नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन यूपी। मैं हूँ आपके साथ। आप आज हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में। अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हम जब जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, वैक्सीन को लेकर जो अफवाहें की जा रही हैं, विपक्ष कह रहा है कि वैक्सीन पूरी नहीं हो रही, बीजेपी की जहाँ सरकार है वहाँ भी दी जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपनी परेशानियां उनकी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। और दुखद है कि इस महामारी में भी वो अफवाहों का साथ ले रहे हैं और अफवाह फैला के पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, माननीय डॉक्टर साहब हर्षवर्धन जी, जो देश के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने साफ साफ कहा है और एक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं उनको सबसे ज़्यादा वैक्सीन दी गई है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, महाराष्ट्र को अभी तक 1 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा डोसेज दी गई हैं और बहुत सारी डोसेज अभी ट्रांजिशन में है जो महाराष्ट्र को पहुँचने वाली हैं। वैसे ही 1 करोड़ 4 लाख के आसपास राजस्थान को दी गई है, 1 करोड़ 5 लाख के आसपास गुजरात को। तो मतलब टॉप 2 स्टेट जो हैं वो कांग्रेस शासित स्टेट है। ये कह देना कि कांग्रेस शासन वाली स्टेट को कम दी जा रही हैं, बीजेपी वालों को ज़्यादा दी जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। यूपी जैसी बड़ी स्टेट को भी महाराष्ट्र से कम वैक्सीनेशन दी गई हैं, कम डोसेज दी गई हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार अपना काम कर नहीं रही है। उन्होंने जितने वैक्सीनेशन सेंटर होने चाहिए उतने बनाए नहीं, जितने टेस्टिंग सेंटर होने चाहिए उतने बनाए नहीं, जितनी ट्रेसिंग होनी चाहिए थी उन्होंने ट्रेसिंग की नहीं। विदेश से लोग आते रहे, उन्होंने ट्रेसिंग की नहीं। विदेश से लोग इन्फेक्टेड भी थे, उन्होंने इन्फेक्शन अपने एरिया में भी फैलाया, अपने घर में भी फैलाया, अपनी सोसाइटी में भी फैलाया। चलता रहा, वो आँख बंद करके सोते रहे, वो लूटपाट करते रहे, वो जनता को सिर्फ और सिर्फ जनता से पैसा लूटने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आडंबर, भिन्न भिन्न प्रकार के उन्होंने पुलिस को दबाव बना के नियम और कानून और रास्ते ढूंढते रहे। इसी चक्कर में उनके जो मंत्री हैं वो घूसखोरी में पकड़े जाते हैं, लेकिन उनके मंत्री, संतरी और अधिकारी कहीं भी सहयोग करते हुए नज़र नहीं आते, अस्पतालों में नज़र नहीं आते। जहाँ पे टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन का काम चल रहा है वहाँ पे सहयोग करते हुए दिखाई नहीं देते। ये बहुत ही दुखद है। सर, लखनऊ में 29 कोरोना डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए, जबकि कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज भी लग चुका है। कहीं कहीं पब्लिक और विपक्ष का मुद्दा ये भी है कि क्या वो डुप्लीकेट डोज लगाई गई, बीजेपी कार्यकर्ता क्या किस तरीके का? देखिए, डॉक्टर है, डॉक्टरों को डोज लगे, डॉक्टरों को डुप्लीकेट डोज लगे, ये फिर से मैं कहूँगा मिस इन्फॉर्मेशन है, झूठ है, आडंबर है और इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जिनको वैक्सीन लगी है उनको भी उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन उनको नुकसान कम से कम होगा। इसीलिए हमें वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। हाँ, ये पूरे विश्व में हो रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ परसेंटेज इन्फेक्शन उन्हें होता है, लेकिन नुकसान ना वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति को यदि इन्फेक्शन होता है उसको बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद है। जिसने वैक्सीन लगवाई हुई है, वैक्सीनेशन करवाया हुआ है, उसको जो नुकसान है या उसको जो इम्पैक्ट है वायरस का ना के बराबर होगा, कम होगा। जैसे आप सिंपल एग्जांपल ले लो, आपको जुकाम खांसी होती है, सीजनल बुखार होता है, आप दवाई लेते हो, सही हो जाता हो, लेकिन पुनः आप यदि सतर्कता नहीं बरतते तो पुनः आपको बुखार आ जाता है, पुनः आपकी जुकाम खांसी हो जाती है। लेकिन आपने दवाई ली होती है, एंटीबायोटिक ली होती है, तो आपको वो लंबी नहीं चलती, आपको एक आध दिन में क्रोसिन वोसिन लेके आपका निपट जाता है। वैसे ही यहाँ कोरोना वैक्सीन में भी है कि आपने वैक्सीनेशन करवाया हुआ है, अगर वायरस आपको लग भी जाता है तो वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन डॉक्टर और सभी हेल्थ जो एजेंसी हैं वो ये कहती हैं वैक्सीनेशन के बाद भी आपको सावधानी बरतनी है, आपको मास्क का उपयोग करना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, ताकि वायरस आप तक ना पहुँच पाए। वायरस आप तक नहीं पहुँच पाएगा, आपको कोशिश करनी है तो आपको नुकसान नहीं होगा। कोरोना से किस प्रकार लड़ाई लड़ी जाए कि देश कोरोना से मुक्त हो सके? देखिए, माननीय पीएम साहब ने रास्ता दिखाया है कि देश इकट्ठा होकर, देश पॉजिटिविटी के साथ, देश कोरोना से बचने के जितने भी उपाय हैं उनका उपयोग करके, और सरकार के द्वारा जो वैक्सीनेशन की सबसे बड़ी अभियान चलाया जा रहा है भारत में, उसमें अपनी सहभागिता करके, उसमें अपना योगदान देके हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं और हम इस लड़ाई को ज़रूर जीतेंगे। हमें कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस लड़ाई में शामिल होना है, कंस्ट्रक्टिव तरीके से हमें अपने आप को रखना है, हमें अफवाहों से दूर रखना है, हमें पैनिक नहीं होना है, हमें जो सरकारी जो अपील है, सरकारी जो चैनल है उन पर विश्वास रखना है। और सरकारी चैनल क्या कह रहे हैं, जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराओ, जहाँ भी पॉसिबल है वहाँ वैक्सीनेशन कराओ।
किसी भी तरीके की शक शंका करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको लाभ होने वाला है। दूसरा, आपको ये सोच के नहीं चलना कि वायरस ख़त्म हो गया है, महामारी ख़त्म हो गई है, अब आपको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है। आपको सावधानी भी बरतनी है, आपको वैक्सीनेशन भी करना है। इस तरीके से हम लड़ाई जरूर जीतेंगे। और माननीय पीएम साहब की जो अपील है 11 से 14 के बीच में, मैं सभी युवाओं से पर्टिकुलरली अपील करना चाहूँगा, आप अपने घर में अपने बुजुर्गों को और अपने रिश्तेदारों को तो वैक्सीनेशन करवाइए, साथ में 11 से 14 में कम से कम कोशिश करिए 20 से 30 जो आपके एरिया में और 45 साल से ऊपर के लोग रहते हैं उनको सहायता करें, उनको समझाएं और वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाएं। और जो माननीय पीएम साहब ने टीका अभियान का जो उन्होंने आह्वान किया है उसमें अपना सहयोग करें और देश के निर्माण में और जो ये लड़ाई चल रही है महामारी के खिलाफ उसमें अपना अतुलनीय योगदान दें। और आपको भी खुशी होगी और भविष्य में भी आप अपने बच्चों को और लोगों को बता पाओगे कि जब ये महामारी आई तो उसमें मेरा भी एक प्रमुख योगदान था। धन्यवाद।